गुड मॉर्निंग। मैं राणा प्रताप, आपको आपके यूट्यूब चैनल महाराणा गुरुकुल में आपका स्वागत है। हमने पिछले क्लासेस में बेसिकली 10 क्लासेस के पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस किया था और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमें वहाँ पढ़ा देखा एक्सरसाइज में कैसे बनेंगे, क्या क्या टर्म्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स है क्या, कितने टाइप्स होते हैं। 9th क्लास के कुछ पोर्शंस को भी हमने देखा उसमें। आज हम आगे बढ़ेंगे। हमने बताया था पिछले क्लासेस में कि हम क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपका अल्फा बीटा और गामा यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ा था दो रूट्स जो हमने अल्फा और बीटा के बारे में। जो इक्वेशन भी मैंने बताया था थोड़ा सा रिमाइंड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस। तो इक्वेशन हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि अल्फा और बीटा टू रूट्स जो कि हम किसी क्वाड्रेटिक को अगर पढ़ते हैं तो, और ये निकालने के लिए बताया था अल्फा माइनस बी बाई और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी। यहाँ तक क्लियर है। उम्मीद है आपने एक्सरसाइज भी बनाया होगा। तो कोई प्रॉब्लम होगा तो इसमें आप कमेंट में क्वेश्चंस दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स में क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं, जिसमें हम लोग यहाँ डिग्री या पावर की हिसाब से चलते थे। तो क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स वो होंगे जिसके की मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम डिग्री जो होगी कितनी होगी, 3 होगी। जैसे कुछ एग्जांपल्स देते हैं। एक्स क्यूब टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू ये डिग्री के हिसाब से। तो यहाँ जो मैक्सिमम डिग्री है या मैक्सिमम जो पावर है लेते हैं 3 है, तो कैपिटल इसको बोलेंगे क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स। और इसमें बताया भी था कि जब हम क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं, हम मैक्सिमम डिग्री या मैक्सिमम पावर से बात कर रहे हैं, एक्चुअल में ये इससे आप ये शो कर सकते हैं कि उसमें x की कितनी वैल्यू हो सकती है, वेरिएबल x। ठीक है, तो यहाँ हमारा x वेरिएबल है, यहाँ हम इसको ऐसा लिख सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल दैट मींस x3 to x स्क्वायर x plus 7 equals to। ठीक है, तो ये आपका वेरिएबल है, x वेरिएबल में है और यहाँ कह सकते हैं कि आप कहते हैं क्यूबिकल पॉलिनोमियल है। अब इसमें हम क्या बताएंगे, इसमें कैसे हम सॉल्व करेंगे, अल्फा बीटा गामा है क्या। जैसे मैंने यहाँ बताया कि अल्फा और बीटा दैट मींस टू रूट्स है, जिसमें क्या कर सकते हैं इसके इक्वेशंस में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा ये इक्वेशन आज के बहुत पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इस पर तो एक्सरसाइज भी आपने बनाया हो, तो प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में क्वेश्चन दे सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे आज का क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स के बारे में, जिसमें आपके 3 रूट्स आएंगे। 3 रूट्स क्यों आपको बताया था कि जब हम एक्स क्यूब करते हैं या मैक्सिमम पावर आपके 3 है, इसका मतलब क्या है कि एक्स के 3 रूट्स होंगे, यानी 3 वैल्यूज होंगे। आप इस हिसाब से आप समझ सकते हैं 3 वैल्यूज दैट मींस अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चंस लेके हम लोग इसको करते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं 4x क्यूब 3x स्क्वायर 2x प्लस 4 प्लस 0 मान लेता हूँ। ये आपका क्या है, क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, अब इसमें अल्फा बीटा गामा का रिलेशन कैसे इसको अरेंज करेंगे। एक क्यूबिकल फॉर्म का एक बेसिक जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे क्या होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर cx d इक्वल्स टू 0। जैसा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे याद आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर क्यूबिकल पॉलिनोमियल से पढ़ा दैट मींस ये आपका ठीक आपका a यहाँ पे कांस्टेंट में है, b कांस्टेंट और x वेरिएबल। तो जब यहाँ मैक्सिमम पावर पड़ता है दैट मींस मैक्सिमम जो डिग्रीज है वो आपका 3 है, दैट मींस क्यूबिकल पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या है, आपके 3 रूट्स होंगे जिसको कि हम लोग इस तरीके से लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं तो इसके भी रूट्स होंगे उस तरीके से। इसके सम ऑफ रूट्स कितने होंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टर्म्स से निकालेंगे। तो आपको इसमें 3 टर्म्स आते हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा बीटा गामा।
ये सब। अभी आपके वर्ड्स में भी लिखे आएंगे सम ऑफ देयर रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री रूट्स। अब इसे आपसे निकालते कैसे हैं, वैल्यू आपका हो जाएगा इस तरीके से। हमने यहाँ पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा दैट मींस माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा सी बाई। टर्म्स वैसे ही चलेगा, साइन याद रखना है। माइनस बी बाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। जब हम ये टू का मल्टीपल जब करते हैं, टू का प्रोडक्ट आता है आपका टू रूट्स का प्रोडक्ट, सम ऑफ द टू रूट्स ऑफ ये टर्म्स में जब जाते हैं दैट मींस कैन कम्स टू सी बाई ए अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स एंड थ्री रूट्स इक्वल्स टू माइनस सी बाई। तो इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे वो हम लोग देखते हैं। अब इसको कैसे रूट्स के जरिए से कैसे इसको इक्वेशंस को अरेंज करेंगे, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले ही पढ़ा था, अभी मैंने इसको बताया। तो करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा एंड अल्फा गामा इनटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 0। ये टर्म क्या है यहाँ प्लस ये टर्म्स याद रखते हैं जब हम किसी क्वेश्चंस में ये जिक्र करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये ट्रिपल पॉलिनोमियल है, अब इसको निकालेंगे कैसे, अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू कितनी है 3, क्या लिखेंगे इसको माइनस 3 बाई 4, ठीक है। अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा तो बस क्या होता है सी बाई सी की वैल्यू क्या है, ये आपकी ए है, ये आपकी बी है, ये आपकी सी है और ये आपका डी, ठीक है। तो सी बाई दैट मींस 2 बाई 4, क्लियर। अब करते हैं अल्फा बीटा एंड गामा दैट मींस माइनस बी बाई ए माइनस 4 बाई, क्लियर। अब हमको अगर मान लीजिए क्या देना ये टर्म्स दिया हो क्वेश्चंस में या क्वेश्चंस में आएंगे भी, क्वेश्चन इस तरीके से अरेंज करके दिया जाएगा कि आपका अल्फा बीटा प्लस गामा दिया है वैल्यू, अल्फा बीटा ये प्रोडक्ट दिया हुआ या ऑल रूट्स का प्रोडक्ट दिया हुआ, तो ये आपके दिए रहेंगे। आपको बोला जाएगा ट्रिपल पॉलिनोमियल्स निकालिए, ट्रिपल पॉलिनोमियल्स का सॉल्यूशन निकालिए, पॉलिनोमियल्स निकालिए, सिंपल वर्जन में पॉलिनोमियल्स निकालने की बात करें। तो ये आपको इक्वेशन याद रखना है, इक्वेशन का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा गामा इनटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा एंड अल्फा गामा, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करके मैं दिखाता हूँ अगर ये आपको दिया है तो आप इक्वेशन कैसे लेके आ सकते हैं, अगर इक्वेशन दिया हो तो आप रूट्स को कैसे निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस आपकी वैल्यू कितनी होगी माइनस 3 बाई 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा गामा 2 बाई 4, ठीक है। तो करें एक्स स्क्वायर ये मालूम होना चाहिए, जब हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे दैट इज माइनस इनटू माइनस प्लस प्लस 3x स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 बाई 4 इंटू x माइनस माइनस प्लस दैट इज 4 बाई 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इजी क्या होगा, या तो आप एलसीएम ले लीजिए या हम क्या करते हैं 4 से प्रोडक्ट को मल्टीपल कर देते हैं, दैट मींस ये तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स 0। यानी मेरा इक्वेशन है, ठीक है। तो ये आपके टर्म्स दिए रहेंगे, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये निकालना होगा, ये दिया रहेगा, ये निकालना होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे, या ये दिया रहेगा, आपको बोलेगा इक्वेशन लिखिए, ताकि ये इक्वेशंस आपको याद होने चाहिए। अब इस इक्वेशन को पुट करके हम किसी भी इक्वेशंस को निकाल सकते हैं, है ना। ये आपका रूट्स के हिसाब से आपका जो पॉलिनोमियल है, आपको बताया गया बेसिक जो है आपका है a
एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस टी इक्वल्स टू सी। ये आपका क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स का बेसिक। तो ये आपका फॉर्म में होता है। अगर हम इसको रूट्स पर लिखे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट माइनस बी बाई, ठीक है, ये आपने समझ इस तरीके से निकालना है। जो आपको ये दिया रहेगा ये दिया रहेगा, या दैट मींस इक्वेशन दिए रहेंगे, रूट्स निकालने होंगे, रूट्स दिए रहेंगे, इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स को सॉल्व कर सकते हैं, बस यही, और इसमें कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आपको ये अगर ये आपको पूरी तरह से कंसेप्ट समझ लेते हैं कि ये प्लस का टर्म्स में क्या लाना है, ये आपको याद रखने होंगे। दैट मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, ये आपको तीन याद रखने होंगे। तो ये जब आपको इक्वेशन दिए रहेंगे तो आप उसको रूट्स निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, इस तरीके से। क्वेश्चंस में आपके दो तरह के बोर्ड्स प्रॉब्लम में भी आपको इसका क्वेश्चन लेंगे, बोर्ड्स में लिखा रहेगा दैट मींस या तो नॉमिनल करेगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये दिया रहे, ये दिया रहे, तो पूछा कि आपके इक्वेशंस की क्या होंगे या प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस में पुट करके आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है कि अब पॉलिनोमियल्स में हम टर्म्स में पढ़ते हैं डिवाइड का। दो पॉलिनोमियल्स को कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, उसमें रिमाइंडर, उसमें क्वोशिएंट, डिविजर्स, डिविजन क्या होता है, कैसे उसको डिवाइड करते हैं, उसको डिवाइड के टर्म्स क्या होने चाहिए, ये सब बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं है। हाँ, आप बना कर देखोगे, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बिल्कुल बेशक आप मैसेज कर सकते हो, इसको फिर से करें, ठीक है। एक्सरसाइज को बनाना, ठीक है। तो अब हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइड हम लोग पॉलिनोमियल्स में कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है। इसमें क्या होगा, आपको कुछ रूट्स दिए जाएंगे, कुछ पॉलिनोमियल्स दिए जाएंगे, मतलब कुछ पॉलिनोमियल्स के रूट्स दिए जाएंगे, बाकी के रूट्स निकालने होंगे। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आपके एक रूट दिए रहेंगे, दूसरा रूट क्या होगा आपका, ठीक है। एक रूट का वैल्यू दिया रहेगा, अब बोला कि वो कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। दो तरह की क्वाड्रेटिक क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स में आपको दिया रहेगा कि दो रूट्स दिए रहेंगे, आपको बोला कि थर्ड रूट्स निकालिए, इसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। उसको पहले देखते हैं कि डिवाइड करते कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड में किस किस चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। तो नॉर्मल हम लोग जैसे डिवाइड नंबर्स का डिवाइड करते हैं वैसे ही चलेंगे। हाँ, इसका एक ध्यान रखना ये, जैसे मैं अभी क्वेश्चन करें 3 - x + 2x² बाई 2 - x, ये क्वेश्चन निकालो। एक क्वेश्चन ये है, कोशिश ये करना है कि हमेशा उसे अरेंजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, एंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग करते हैं। तो ये इसको इक्वेशंस को हम लोग क्या लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, दूसरे क्लासेस में डिस्कस किया कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख करके तब डिवाइड करना है, वो इजी हो जाता है। दैट मींस हम इसको क्या करेंगे, 2x² - x + 3 y - x + 2। अब सर ये तो पिछले क्लास में बना रहे, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये आपका बोला था कि या तो अरेंजिंग मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हो या असेंडिंग ऑर्डर में। जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो ध्यान रखना होता है कि हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या, वेरिएबल का पावर जो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। दैट मींस अगर 2x⁴ है 1 जस्ट लाइक 2 1 तो ये ध्यान रखना है। इसमें डिवाइड करना आसान हो जाता है और बहुत इजी तरीके से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये डिवाइड कर सकते हैं, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में है, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कोशिश ये करना है डिवाइड में कि हमेशा डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना है, क्योंकि वो इजी हो जाता है हमको डिवाइड करना, ठीक है। डिवाइड करना है, ये था हमारा। अब देखना ये है, कि इसके फर्स्ट टर्म में और इसके फर्स्ट टर्म आखिर -x है, -x में क्या मल्टीपल करे कि आपका पॉजिटिव 2x² आएगा। पहले हमको कांस्टेंट नंबर को देखना है। यहाँ पे कुछ नहीं, दैट मींस -1 है, -1 में क्या मल्टीपल करे कि आपका 2 आ जाए। तो समझिए कि -1 में क्या मल्टीपल करे कि आपका 2 आ जाए। नहीं समझ में? जैसे ब्रैकेट से मान लेते कि x में क्या मल्टीपल करे तो नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। हम ये डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या लिखेंगे, मल्टीपल हो जाएगा तो डिवाइड
दैट मींस इसकी अगर वैल्यू निकालना हो क्या 2 -1 दैट मींस इसका -2 एक्सपोनेंट में पड़ा होगा। तो यहाँ क्या लिखा है -2। ठीक है, मेरा काम हो गया कांस्टेंट का। ठीक है, अब वेरिएबल देखते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे x²। तो x में क्या मल्टीपल करें ये आपका x²। हमने बताया था एक्सपेरिमेंट में जब वेरिएबल 2 3 4 जितने भी मल्टीपल हो, जब वेरिएबल का बेस सेम पीछे बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। कब? जब मल्टीपल हो। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, इसका 1 होगा तब ये 2 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे x अगर लिख देते हैं तब x to the power 1 into x to the power 1 that is x to the power 2। क्या कर रहे हैं? तो सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है x, हमको यहाँ लाना है 2x² that means कांस्टेंट नंबर तो हो गया। x में क्या मल्टीपल करेंगे तो आपका x² आ जाएगा that means x के साथ। समझ में आया? दिक्कत है? अच्छा ठीक, एक तो क्वेश्चन बना हुआ है तो क्लियर। तो यहाँ पे कांस्टेंट आपका क्या था -1, माइनस में क्या मल्टीपल करें कि आपका क्या है +2 आ जाए दैट मींस -2 से मल्टीपल करेंगे। ठीक, तो यहाँ x है, यहाँ पे x² है, तो x में क्या मल्टीपल करें एक्सपोनेंट में। ये कल पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस भी किया था इस बारे में। जब हम क्या करते हैं बेस अगर सेम मल्टीपल हो तभी उसका पावर ऐड होगा। यानी यहाँ 1 है, यहाँ 2 लाना है दैट मींस आपको x से मल्टीपल करना पड़ेगा। ये हो जाएगा, तो मल्टीपल मैंने कर दिया दैट मींस हो जाएगा 2x²। ये तो कर देगा सर, इसका क्या होगा? ये कहाँ जाएगा? इसके साथ भी हम इसको मल्टीपल करेंगे दैट मींस 2 और -2 मल्टीपल करते हैं। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट 2 × 2 4 दैट कितना -4 और यहाँ पे कुछ नहीं दैट मींस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ऐसे बनना है। चलिए कुछ पीछे चलते हैं। -2x ये आपने किया होगा, क्या आपने ऐसा किया था पिछले क्लासेस में भी एक्सपोनेंट के टर्म्स में जब मल्टीपल करते हैं तो -2x × -x। ठीक है, प्लस है फिर क्या करते हैं -2x × सही होता है दैट मींस +2x² -4x। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आता है, अब क्या करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो करेंगे। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, कैसे कटेगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखते हैं दैट मींस अगर इसके बाहर अगर हम माइनस लिखेंगे और ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस क्या हो जाता है मल्टीपल हो जाएगा दैट मींस क्या हो जाएगा -2x² हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 4x। ठीक है, ये चीज आ गया। तो अब ये माइनस ये प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ध्यान ये भी ये 4x है और ये तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस माइनस आपका चेंज होकर क्या हो जाएगा साइन प्लस हो जाएगा। ये माइनस जैसे अभी यहाँ बताया जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा आपका साइन चेंज कर देना है। जब नेगेटिव कर रहे हैं यानी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। साइन जैसा पॉजिटिव है जैसे यहाँ भी आपका प्लस हो गया, ये आपका +4x है, ये आपका -x है। ऑब्वियसली अपोजिट साइन है, एक प्लस एक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आपको लिखेंगे आपका हो जाएगा 3x प्लस है ना बड़ा है ठीक है -3। अब ध्यान दें, अब क्या करेंगे फिर से हम वही देखेंगे इसके फर्स्ट टर्म को और यहाँ इसके ये फर्स्ट टर्म को और इसी को लेके चलना है। जब तक कि पूरा डिवाइड नहीं होता या रिमाइंडर कुछ बच भी जाता तब तक हम क्या करेंगे इसी चीज को लेकर के हम आगे चलते जाएंगे। अब यहाँ -x है, यहाँ पे +3x सेम चीज और क्या मल्टीपल करेंगे 1 में भी 3 है 3 टाइम्स। ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव है यानी नेगेटिव यानी माइनस से करना पड़ेगा, माइनस कर लिखेंगे 3। x का तो प्रॉब्लम सॉल्व है क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, इसके पावर चेंज नहीं तो ठीक है क्लियर हो जाएगा। मल्टीपल करते हैं क्या लिखेंगे इसको 3x सेम इसके साथ तो मल्टीपल करेंगे ना नहीं ऐसे चलता है तो 2 × -6 -3 कितना हो जाएगा ये -6 ठीक है। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये तो जब सब्ट्रैक्ट करते ये तो कैंसिल हो गया, ये भी प्लस ये भी प्लस, कितना 9। समझ में आया कैसे डिवाइड करना है? तो डिवाइड करने के लिए क्या करना है, जो भी आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था जिसकी पावर मैक्सिमम पावर कितनी हो 1, दैट मींस लीनियर, या फिर क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी एक वैल्यू आपको यहाँ दिया हुआ है, दूसरी वैल्यू निकालनी है, दूसरी वैल्यू यहाँ से निकली, ठीक है, वो बताएंगे आगे चलेगा इसमें। तो यहाँ मेरा निकल गया। अब इसको कैसे करते हैं कि इक्वेशंस लाना है, वापस से हमको फिर से जो हमने डिवाइड किया, वापस से हमको इक्वेशंस लेके आना है, जस्ट लाइक जब हम डिवाइड करते हैं, इस वाले पार्ट में लिखते हैं फिर से डिविडेंड रिमाइंडर, ठीक है। डिवाइड में हम लोग पहले से पढ़ते हैं ये सब चीजें। अब यहाँ पे क्या है कि जो डिविजन है आपका क्या है, आपका माइनस एक्स प्लस 2 है, जो आपका डिविडेंड है वो आपका है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 है, कैसे का आपका हो गया माइनस 2x माइनस 3, रिमाइंडर आपका क्या होगा 9। तो जब हमको फिर से निकालना तो डिविडेंड के लिए क्या करते हैं, डिविजन इंटू परसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये टर्म्स है डिवाइड का, ये टर्म्स है, कैसे हम फिर से डिविजन निकाल सकते हैं, डिविडेंड को निकाल सकते हैं, तो ये आपका टर्म्स है, ठीक है। ये डिवाइड आपने समझा। जब भी हम डिवाइड करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म वाले को ध्यान में रखना है, यही फर्स्ट टर्म वाले को डिवाइड करते हुए हम इसको डिवाइड करेंगे, माइनस प्लस से ध्यान रखना है, ठीक है। ये पॉलिसी कुछ कुछ समझ में आया, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन बना के देखते हैं, एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं जो
ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पिछले क्लासेस में इसको डिस्कस किया था कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट को निकालते हैं बीच वाले टर्म को डिवाइड करके। तो यह निकाल सकते हैं यहाँ अगर नहीं नॉर्मल निकालना है डायमेंशन वन है, ठीक है, तो आप स्प्लिट कर सकते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीपल करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन को तोड़ना है, ठीक है। और कर देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 6 इक्वल्स टू 8। क्वेश्चंस में आपको दिए रहेंगे माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 6 हैज 3 रूट्स, वन इज गिवन 1। एक रूट्स दिए गए जिसकी वैल्यू कितनी है 1 दी है, बाकी के रूट्स जब हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना है, हाँ जब इसको डिवाइड करेंगे जो आपको क्वेश्चंस आएंगे वो आपके क्वाड्रेटिक आएंगे। क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है कि इसमें 2 रूट्स होंगे, तो 2 रूट्स को हम क्या करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या करते हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिट में इसको डिवाइड करना है, क्या करें 6 को करते हैं, 2 नंबर आए। अब इस 2 नंबर को कैसे अरेंज करना है, वैसे अरेंज करना है कि सब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद बीच वाला टर्म यानी कि 1 आना चाहिए -1, क्या करें माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, अब ये दोनों को घटा के माइनस से क्या है आ रहा है, यहाँ पे क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो बता रहा है दो टर्म्स को लेकर चलना, तो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस को कैरी कर देता, यहाँ आपका हो जाएगा x माइनस चला गया माइनस वहाँ चला गया बच गया इसका x, यहाँ पे जाता 3, तो यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, दैट मींस 6 करके आप 3 into 2 लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 3। ये और ये टर्म्स को लेते हैं x प्लस 3 और आपका हो जाएगा माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको दो पार्ट में बता रहे हैं, एक आपका हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगा -3 और ये माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, माइनस x इक्वल्स टू क्या -2 कैंसिल x इक्वल्स टू 2 निकल गया। यानी एक्चुअल में इसकी अगर वैल्यू की बात करें इसके 3 रूट्स कौन कौन हो जाएंगे 1 हो जाएंगे 2 हो जाएंगे और -3। हमने बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दैट मींस क्यूबिक दैट मींस 3, जब 3 होंगे दैट मींस 3 वैल्यू कौन कौन 1 2 और -3। यानी ये इक्वेशन था आपका। डिवाइड भी मैंने बताया कि डिवाइड को कैसे करेंगे, ठीक है। डिवाइड में हमेशा क्या करना है टर्म्स को, डिविडेंड को भी और डिविजन को भी, दोनों के फर्स्ट टर्म को देखना है कि इसमें क्या मल्टीपल करे कि मेरा वो आए। तो मल्टीपल में पहले कांस्टेंट टर्म को लेना है, पहले कांस्टेंट टर्म्स को लेकर चलना है कि कांस्टेंट टर्म्स में क्या मल्टीपल मेरा कांस्टेंट पहले क्लियर हो जाए, क्योंकि वेरिएबल में ज्यादा लोचा नहीं, बस एक्सपोनेंट का टर्म्स याद रखना है कि सेम बेस होनी चाहिए। क्या होना चाहिए सेम बेस होना चाहिए। जब सेम बेस हो जाएगा तो हम लोग उसके पावर्स को अरेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हो जाएगा। लेकिन बस क्या करना है बस नंबर्स को ध्यान रखना है, क्या नंबर्स में क्या मल्टीपल करें, माइनस प्लस में क्या होगा, तो उस चीजों को लेकर के चलो ठीक है। तो हमने देखा क्या कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड के फर्स्ट टर्म्स को यानी डिविजन को और डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को देखना है। हमें बाकी टर्म्स को नहीं, साथ ऐड में क्या सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, हमें सारे टर्म्स को नहीं देखना है, तो बस फर्स्ट टर्म को देखना है, फिर कांस्टेंट टर्म्स को कि आखिर कांस्टेंट में क्या मल्टीपल करें कि मेरा डिविडेंड के कांस्टेंट टर्म्स को कंप्लीटली कटे। ये सब्ट्रैक्ट करने का जो मैंने बताया प्रैक्टिस करना है, उसको बनाना है, क्लियर हो जाएगा। माइनस प्लस का ध्यान देना है पहला, और दूसरा क्या कि हमेशा डिविडेंड और डिविजन के कांस्टेंट टर्म्स को देखना है। बाकी वेरिएबल तो हो जाता है क्योंकि एक्सपेरिमेंट में आपने पढ़ा होगा कि मान लो एक्स क्यू है, जैसे एक्स क्यू दिया, अगर मेरे पास अगर x4 है और अगर यहाँ पे x7 दिया है तो क्या है कम से इसमें प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि अगर सेम बेस है ऑब्वियसली हम मल्टीपल करके ला सकते हैं। तो 7 है मतलब 4 है तो 7 लेके जाना है, ऑब्वियसली 3 ज़्यादा है, तो अगर यहाँ पे हम लोग x to the power 4 into x to the power अगर 3 करते हैं दैट मींस x to the power 7, ये एक्सपोनेंट वाले टर्म्स में हमने पढ़ा था है ना। तो इसीलिए हम लोग इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या होगा, आपको कांस्टेंट टर्म्स को ध्यान रखना है, कांस्टेंट टर्म्स को देखना है, डिवीजन को और डिवीजन। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे, जैसे रूट्स गिवन होगा, 2 रूट्स दिए जाएंगे, 3 रूट्स दिए जाएंगे, या मैक्सिमम तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको 2 रूट्स दिए जाएंगे। उसमें आपको क्वाड्रेटिक होगा, बाई क्वाड्रेटिक भी होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी होंगे, ये सब सारे पॉलिनोमियल्स दिए जाएंगे। उसमें 2 दिया हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आपको दे दिया जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखा है, जैसे ये देखते हैं x to the power 4 plus x cube minus 11x square minus 9x
प्लस 18 आपका ये दिया हुआ बाई क्वाड्रेटिक आपको दे दिया। अब इसमें क्या है, इसमें 2 जीरोस आपको दिए जाएंगे, बोलेंगे गिवन हो 2 0 r 3 and -3 टू रूट्स दिए गए थे। तो हमने बताया था पिछले क्लासेस में कि x टू द पावर 4 यानी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, इसको 4 यानी रूट्स कितने होंगे 4। तो उसी हिसाब से जब 2 जीरोस आपको दिया हुआ है तो बाकी के 2 निकालने के लिए क्या करना है प्रोसेस। पहला प्रोसेस में इस 2 जीरो से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जिसको हम मिड टर्म स्प्लिट करके बाकी के 2 रूट्स निकाल सकते हैं। पल्ले पड़ा नहीं, बाउंस गया, ठीक है। फिर से समझते हैं, आपके जब आप यहाँ पर देखें ये आपका बाई क्वाड्रेटिक आपका इक्वेशन पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, ठीक है। तो उस 4 में से आपका 2 यहाँ दिया होगा 3 और -3, ठीक है। तो इस 2 रूट से हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकालेंगे, ठीक है। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। जब ये डिवाइड करेंगे तो मेरा क्वेश्चन जो आएगा वो क्वाड्रेटिक होगा, क्वेश्चन जो होगा वो क्वाड्रेटिक होगा। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग स्प्लिट करके मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम बाकी के 2 रूट्स निकाल सकते हैं। कैसे, अब इसको प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे आपको बोला था कि 2 रूट्स जो आपको दिया हुआ है वो 3 और -3। अब 2 रूट्स का दिमाग लेके चलना, जैसे दिया हुआ क्या था 3 एंड -3 तो दिया होता है। तो इसको मान लेते दिया होता है या आपका बीटा इक्वेशन बताया होगा मैंने, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा दो ऑप्शन दिए हैं, छोड़ देते 3 प्लस -3 और 3 इंटू -3। तो आपके लिए कितना हो रहा है, प्लस माइनस कैंसिल 0 एंड -9, ठीक है। यहाँ पे निकल गया। अब इक्वेशन क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस 0, क्लियर। आपको कर दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -9 प्लस 0। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ क्या बचेगा -9 प्लस 0। मेरा इक्वेशन निकल गया, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया ये दो रूट की मदद से। हाँ, तो बस ये क्या करना है, रूट्स आपके निकल गए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये आपके इक्वेशन निकल गए। अब आगे चलते हैं, जो हमें 2 रूट्स दिए गए थे उस 2 रूट्स को सॉल्व करके हमने क्या निकाला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाला। अब क्या करें, जो हमारे इक्वेशंस दिए गए बाई क्वाड्रेटिक यानी कि 4 पावर्स वाले जो हमें डिग्री वाले जो इक्वेशंस दिए गए, अब उसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, वैसे क्वाड्रेटिक आएगा सी एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 11 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। ये हमारा था, क्या बता रहे फर्स्ट टर्म ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स टू द पावर 4 है। 2 में कितना जोड़ेंगे तो 4 आएगा, दो ना मल्टीपल विकेट निकालते हैं, 2 ऐसा नंबर है जो मल्टीपल ऐड करने पे 4 ही आएगा। तो x टू द पावर 2 है, इसमें क्या मल्टीपल करेंगे कि मेरा हो जाए वापस इसको याद रखें x टू द पावर 2, तो x टू द पावर 2 x टू द पावर 2 ये कितना हो जाएगा आपका x टू द पावर 4, इसको छोड़ना नहीं, दूर साथ में चल रहा है। तो -9 into x स्क्वायर दैट मींस क्या करेंगे -9x स्क्वायर, ठीक। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट माइनस किया, यहाँ भी माइनस किया, तो ये तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस कर देगा प्लस हो जाएगा। ये आपके कट के हो गया 0। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ढूंढते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो आपको इसके साथ नहीं करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो इसके साथ नहीं, सेम पावर वाले के साथ ही हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, दैट इसके साथ नहीं करेंगे, तो इसके साथ, तो सर यहाँ पे लिख क्यों दिए, जब इसको इसके साथ करना ही नहीं था तो इसके सामने लिखेंगे। तो जनरली जो हम डिवाइड करते हैं वो जो फॉर्मेट आता है उससे कितने चले जाते हैं, हम तो ये देखें नहीं कि वो करना है या नहीं, वो सामने डिवाइड हो रहा है, कोई इसमें दिक्कत वाली चीज़ है।
तो आप इसको अगर चाहें तो आप अपने तरीके से अपने सहूलियत के हिसाब से इसको ऐसे लिख सकते हैं, x to the power 4 minus 9x, कोई प्रॉब्लम, ये माइनस हो जाएगा और माइनस से प्लस हो जाएगा, तो आप यहाँ कैंसिल कर दिए, जीरो कर दिए, बाकी ये आपका बचा, ये आपका नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये तो सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो मेरा रिमाइंडर रह गया, मतलब बच गया, यानी कुछ हुआ नहीं, इसे डिवाइड किए नहीं कुछ, यहाँ पे आप ये प्लस में, ये माइनस में, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, वैल्यू कितना आया, नेगेटिव में आया, हाँ है ना, बोल ना, माइनस क्या हो जाएगा तो, that means 2x square minus 9x plus 18, ठीक है। अब यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर है, क्या करेंगे, हाँ 2 है, यहाँ 3 ला रखा है, मीन्स 1, अब यहाँ साइन दिख रहा है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे x से मल्टीपल कर सकते हैं, हो गया, चलिए यहाँ पे x की पावर 3 हो गए, 9 से माइनस 9x, ठीक है, ये आपका हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस x प्लस, फिर बोले सर ये प्रॉब्लम है, और सब प्रॉब्लम है, तो आगे इसे भी लिखा नहीं, माइनस 9x, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ भी लिख सकते हो और यहाँ से निकाल सकते हो, बस हमको बस देखना ये है कि वो अलग अलग ना कटे, जो x का टर्म्स है, जो x का जो पावर है वो x वाले पावर के साथ, मतलब x 2 है तो x 2 के साथ मल्टीपल हो या सब्ट्रैक्ट हो, x है तो x वाले के साथ, y है तो y वाले के साथ, ठीक है, पावर का ध्यान रखना, और x की है तो x स्क्वायर वाले के साथ हम लोग नहीं करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो नहीं हो ना, होगा ही नहीं, क्या होगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये कटा है आपको लिख देते हैं माइनस 2x स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, क्लियर। अब क्या है, अब यहाँ देखते हैं माइनस 2x स्क्वायर, x स्क्वायर तो यहाँ है लेकिन बाकी का जो माइनस 2x नहीं है यहाँ पे, तो माइनस 2 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 18 प्लस क्यों, यहाँ माइनस 9 है, यहाँ पे माइनस 2 है, माइनस 2 इंटू माइनस 9 प्लस 18, तो सब रख करेंगे, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, या करेंगे कंप्लीटली कट गया। हमने क्या बताया था कि जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आपका क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अब ये हमने क्या किया कि ये दो रूट्स को यूज करके हमने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद मेरा पूरा डिविजिबल हो गया, और क्या है मेरा क्वेश्चन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बाकी के जो दो रूट्स होंगे हम लोग इसको स्प्लिट करके निकालेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट, इतना तो क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारा आया x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ दो है सर, यहाँ एक है सर, यहाँ दो है सर, कैसे करेंगे, तो को क्या कैसे लिख सकते हैं, तो इनको 2 लिख सकते हैं, तो इनको 1 लिख सकते हैं, सही है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ माइनस 2 है, अब हमको इसी दो नंबर से इसको कैसे अरेंज करना है, 1 कैसे आएगा, 2 में से 1 हटाया यार, इतना भी है, प्लस 1 लाना है, अगर प्लस को 2 में लिखते हैं, 2 को प्लस में लिखते हैं और 1 को माइनस में लिखते हैं, अगर हम 2 माइनस 1 लिखें तो क्या बनेगा, तो इसी नंबर को या तो यहाँ पे फर्स्ट है या 2 है, 2 into 1, अब इसी नंबर को हमको अरेंज करना था, जो कि हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में क्या कर दिया, इसको बड़ा कर दिया, यानी 2 को कर दिया, हम यहाँ कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल्स 0, लिख सकते हैं, मालूम है किसी को, ठीक, तो दो टर्म्स लेके बताते हमें, यहाँ पे लेना है x, यहाँ बचा आपका x प्लस 2, फिर यहाँ माइनस 1 ले लिया है, बचा x प्लस 2 इक्वल्स 0, दो टर्म्स आपके बचे हैं, तो ऐसे टर्म्स इससे समझ लेते हैं इसको, ये पूरे आप पूरे को ले चलते हैं, तो पूरे में x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, ठीक है, x प्लस 2 यहाँ भी है और x प्लस 2 यहाँ भी है, तो जब हम x प्लस 2 को कॉमन ले लें इस पूरे में से तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, क्योंकि ये मल्टीपल में था तो ये तो चला गया बाहर, बचेगा तो अपना x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा माइनस 1, क्यों, क्योंकि माइनस के साथ है, ठीक है, तो 0। अब बता दें मैंने यहाँ दो टर्म्स, अगर मान इसको रखते हैं तो ये हो जाएगा, तो 0 के बराबर हो जाएगा, तो 0 बाई कितना करेंगे तो 0 हो जाएगा, अगर इसको रखेंगे तो दैट इज x प्लस 2 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा, और x माइनस 1 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा, तो आपके दो टर्म्स क्या हो जाएंगे, x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 1 हो जाएगा, तो एक्चुअल में आप समझ रहे हैं जब हम इस
बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को जब हम तोड़ेंगे तो हमारे 4 रूट्स निकलेंगे। आपको यहाँ क्वेश्चंस में क्या था, पहले से 2 रूट्स गिवन था, x मतलब 3 था और -3, तो आपको पहले से 2 रूट्स दिए गए थे, बाकी के 2 रूट्स आपको क्या निकल गए, प्रोसेस हमने बताया। वो 2 रूट्स को यूज करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन को हम लोग रियल टर्म स्पेस से निकाल सकते हैं। तो रियल टर्म स्पेस से क्या निकला था, -2 एंड 1। तो आपके इसके जो 4 रूट्स हो जाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे और -3 हो जाएंगे। समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। रूट्स आपको दिए जाएंगे, वो आपको क्यूबिक होगा, बाई क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक ही होगा। एक रूट्स दिए जाएंगे क्वाड्रेटिक के, दूसरा रूट कैसे निकालेंगे, डिवाइड से निकाल सकते हैं आप। रूट्स आपके 3 दिए गए, -3 दिएंगे, -2 इस तरीके से क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो आपको ये अच्छा ये बता देते हैं। तो रूट्स में रहेंगे तो कैसे करेंगे, ये आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको 3 + √2 दिया हुआ, ये दिया हुआ, तो कैसे उसको हम लोग यूज करेंगे। तो आपको एक रूट्स वाला क्वेश्चन बता दें ताकि प्रॉब्लम ना आए, रूट्स वाला देख करके घबराना नहीं, वही चीज आएगा। तो इसमें क्या आएगा, फिर आपको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए, 2 रूट्स आपको दिए रहेंगे, उससे हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे, डिवाइड करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, अब रूट्स वाले रूट देखते हैं। हमारे वो क्वेश्चन यहाँ पे गलत लिख दिया है, x⁴ आप, है ना। अब इसको पहले क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में 2x³ - x² - 4x + 2, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन। अब अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चंस में रूट्स को यूज करके हमने बताया कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालेंगे। यहाँ क्यूब का मतलब ये है कि यहाँ x की वैल्यू कितनी है, 3 है। रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे। तो अगर 2 रूट्स दिए गए हैं, दैट मींस 1 रूट्स और होंगे, यानी एक और होंगे। तो हम क्या करते हैं, 2 को और -2 को यूज करके हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं। उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे हमने बताया कि लीगल टर्म है आपका √2 और -√2, ठीक है। इसका मान निकालना ये आपका डायरेक्ट इक्वेशन में लिखते हैं तो x² - α + β × x + α β + 0। तो जब हम लिखते हैं √2 प्लस -, ठीक है, √2 ठीक। तो ये आपका भी पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, यानी x² - 0x, ये आपका क्या हो जाएगा, -2 + 0। यानी इक्वेशन आपकी हो गई x² - 2 = 0। ठीक, यहाँ मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये मल्टीपल है। यहाँ पे प्लस माइनस है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव, दैट मींस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ प्लस और माइनस का मल्टीपल, दैट मींस माइनस का आ जाएगा, √2 × √2 2, क्या पता है। हाँ, अगर किसी नंबर्स को अगर मान लो 5 लिखा हुआ है टेक्सचर में, √5 × √5 वाले टर्म्स में ऐसे नहीं, ये एक्सपोनेंट में आपको पढ़ना है, ये एक्सपोनेंट वाले क्लास में और डीप से ठीक है। तो आपके आगे x² - 2 क्या आता है, अब हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या था, x² - 2 का इक्वेशन आते हैं 2x³ - x² - 4x + 2। यह टर्म हमने बताया क्या कि फर्स्ट टर्म्स को डिविडेंड और डिवीजन को, यहाँ आपका x² है, यहाँ पे x³ है। सबसे पहले देखना कांस्टेंट, अगर यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, क्या मल्टीपल करेंगे, 2 कैंसिल कर दिया, यहाँ x² है, यानी x के पावर 2 है और x के पावर वहाँ 3 है, दैट मींस कितना ऐड करेंगे इसमें, 1, यानी एक पावर और जाएगा इसमें, यानी x लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका x³, बाकी ये -2 तो -2 × 2 दैट इज 4x है, ठीक है। अब यहाँ के माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे x² है, यहाँ x है, दैट मींस हम लोग ये वाला टर्म सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ आपका माइनस में या प्लस में यूं कर जाएगा, बाकी बचेगा आपका ये दो टर्म्स, तो लिखेंगे -x² + 2, कोई दिक्कत है ना। अब देखो सेम
यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे हमको माइनस 1 लिखना है, तो इस माइनस 1 से हमको मल्टीपल करना पड़ेगा, तब तो आएगा 1 इंटू माइनस 1, तब तो माइनस 1, प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस दैट मीन्स माइनस। तो हम क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू, तो माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपका जो क्वेश्चन आएगा, आपका क्या है, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। जीरो पॉलिनोमियल्स की वजह से हम इसको 0 के बराबर कर सकते हैं, हमने पिछले क्लास में इसको डिस्कस किया, ठीक है। जो भी पॉलिनोमियल्स होंगे वो 0 के इक्वल्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करेगा, 2x इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस माइनस 2 हो जाएगा तो प्लस, और x की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, यानी q था, इसके तो 3 रूट्स आए, कौन कौन से आपके होंगे, √2 माइनस √2 और 1/2, ठीक है। इस तरह से रूट देख करके घबराना नहीं है कि हाँ रूट है तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। आपका एक इक्वेशन है जो कि हम लोग क्वाड्रेटिक में पढ़ा था, अल्फा और बीटा यूज करके, तो हम उससे क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे, चाहे वो बाई क्वाड्रेटिक कर रहे हैं या क्यूबिक कर रहे हैं, आसानी से आप उसको निकाल सकते हैं। यहाँ देखा, यहाँ क्यूबिक का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने इसको निकाला, उसके बाद क्या किया, इसको डिवाइड किया, तो मेरा जो क्वेश्चन आया, हम उस क्वेश्चन से क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके हमने थर्ड रूट्स को भी निकाल दिया। अब एक क्वेश्चन इस तरीके से सेम जैसे हम बनाते वैसे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए रखता हूँ। करना कैसे, जो मैं बता दूँ, जैसे टूल्स दिए हैं आपके, टू जीरोस कह सकते हैं या इसको रूट्स वाले काम से चलते हैं, जीरो वही बताया था कि पॉलिनोमियल्स वाले काम से पॉलिनोमियल्स होंगे, तो हम लोग जीरो पॉलिनोमियल से टर्म्स में चलते हैं, तो जो भी जो पॉलिनोमियल्स होगा वो जीरो के बराबर होगा। तो जब हम जीरो को टू रूट्स या टू जीरो की बात करते हैं, इसका मतलब है कि 2x जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, हाँ, जैसे मान लो कि 2 0 या हम लोग उसको रूट्स के टर्म्स में, हाँ, तो उसको कैसे सॉल्व करें, जैसे मान लेते हैं यहाँ आपका टर्म्स है x + 2, ठीक है। तो ये चीज को हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं, ये हमारा बीटा हो जाएगा। सेम प्रोसेस जैसे हम वहाँ पे इक्वेशन निकल गया है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा जो x प्लस अल्फा बीटा, तो फिर ये टर्म्स को यूज करते हैं, दैट इज x² आपका क्या 3 प्लस √2 प्लस 3 माइनस √2 x और आपका हो जाएगा 3 प्लस √2 इंटू 3 माइनस √2, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, x², अब यहाँ देखिए √2 कैंसिल, आपके यहाँ बचा 6। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a + b इंटू a - b, ये वाले टर्म से निकाल सकते हैं, ताकि आपका हो जाएगा a² माइनस b²। इसे सॉल्व करने के लिए 9 माइनस 2 इक्वल्स 0, यानी x समझ आता है, x² माइनस 6 है प्लस 7 इक्वल्स 0। अब इसमें कोई भी आपका पॉलिनोमियल दिया रहेगा क्वाड्रेटिक का और बाई क्वाड्रेटिक का, अब वहाँ से डिवाइड करके हम लोग वो टर्म्स लेकर के आ सकते हैं, वो टर्म्स आएगा तो सर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका कोई ऐसा पॉलिनोमियल्स था जो कि मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है या किसी तरह का कोई क्वेश्चंस आपको लगता है कि क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, बेशक आप उसको कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चंस बता सकते हैं सर ये क्वेश्चंस नहीं बना। आपको पूरे चैप्टर्स में कुछ हमने पिछले पार्ट में बताया था पॉलिनोमियल्स के बारे में, तो वो आप पहले देख लें, उसके बाद इसे देखें और कोशिश करें अपने दोस्तों में जहाँ जितना से हो सके वो शेयर करें ताकि ये वो भी पढ़ सकें। और ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू।